जो भगवान को मानते हैं लेकिन किसी के हेल्प नहीं करेगा। एक और है जो भगवान को नहीं मानता लेकिन जितना हो सके लोगों की हेल्प करता है। तो इन दोनों में से सज्जन कौन है जो लोगों की हेल्प करता है? वो है। भगवान मानने से कुछ नहीं होता भाई। ये वैदिक सिस्टम कोई अब्राहमिक सिस्टम नहीं है कि कितना ही गंदा काम कर दो, बस ऊपर अल्लाह को मान रहे हो, जीसस को मान रहे हो, माफ़ हो जाओगे, ऊपर स्वर्ग में जाओगे, जन्नत जाओगे। हमारे वेदों का ये सिस्टम नहीं है कि तुमने ईश्वर को मान लिया। मानने से क्या होता है? हम्म मानने से नहीं कुछ भी होता। और जो यहाँ तक की बात है, अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आ भी जाए ना, जैसे कि टीवी में दिखाते हैं, एकदम प्रकट होगा शिव जी ब्रह्मा, ऐसे टाइप भी मान लो थोड़ी देर के लिए, उससे भी कुछ नहीं होगा। चलो मान लिया तुम्हारे सामने आ गए शिव जी हैं चलो मान लिया वो 8-10 फुट का लगा लो उसको, हाथ में त्रिशूल है, उससे क्या हो जाएगा? हैं, सर पे चोटी है, बाल हैं, आंखें हैं, तीसरी और आंख लगा लो, नाक है, होठ है, दांत है, जीभ है, उससे क्या हो जाएगा? ये चीजें देख के हो क्या जाएगा तुम्हारा? है, रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी हुई हैं, इससे होगा क्या देख के? इससे तो भी कुछ नहीं होना। वैसे तो ईश्वर का प्रत्यक्ष बहुत ज्ञान के बाद होता है, और वह वो ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता, वो भी जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं, यानी दूसरी चेतना को, सर्वव्यापक चेतना को महसूस करना, उससे ज्ञान लेना, आदि आदि, आनंद में रमण करना उसके। अगर बिना किसी नॉलेज के, किसी मतलब कि मूर्ख आदमी के सामने ईश्वर आ भी जाए, उससे भी कुछ नहीं। वो 1 मिनट के लिए है होगा उसका कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही सोमवार से मंगलवार हो गया, वो सोचेगा यार वो था तो था, इससे मेरे जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी उसके करने से। हाँ, वैसा करने से अगर वो सही काम करने लग जाए तो अलग बात है। सिर्फ होने से, मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और अगर सीधा प्रकट हो गया, उससे ज़्यादा हानि हो जाएगी। फिर तुम बिल्कुल ईश्वर के लोलुप भी हो जाओगे कि मैंने तो देखा था भाई, उससे तुम जानबूझ के अच्छे अच्छे कर्म करोगे बिना किसी मन के। कोई मन नहीं है वो कर्म करने का, बस डरे हुए हो, उस ईश्वर से डरे हुए हो। डरपोक को तो कभी अभयदान मिलता ही नहीं ईश्वर का, वो तो और गर्त में गिरेगा। उपनिषद और वेदों में भी आया है, प्रकृति पूजा करने वाला तो गर्त में गिरेगा ही। ईश्वर के पीछे 24 घंटे, मतलब कि जो यहाँ होते ना, 4 करोड़ राधा का नाम ले लिया, इतने करोड़ गायत्री मंत्र पढ़ दूंगा, ये वेस्ट आदमी होते हैं, इनका कुछ नहीं होता इनका। ये मूर्ख टाइप के आदमी होते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कहीं नहीं पैदा होता ईश्वर तो। ईश्वर नस नाड़ी के शरीर के बंधन में नहीं आता, ये सब झूठ है कि इंडिया में पैदा हो गए, वहाँ ये कहीं नहीं पैदा होता ईश्वर। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। ये छोटी सी धरती क्या चीज़ है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। कोई जगह नहीं छोड़ रखी उसने जहाँ वो ना हो। हैं, हम ये नहीं मानते कि भाई ये जो हमारे महापुरुष, मतलब कि जिनको आप अवतार कहते हो, ईश्वर हैं और वो भारत में पैदा हो रहे हैं, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। हम इनको अपने महापुरुष मानते हैं और कुछ नहीं। हाँ, भगवान का अर्थ ईश्वर से संबंधित भी होता है, और कोई महान व्यक्ति होता है, वेदोक्त ऊंचाई प्राप्त किया हुआ आदमी, उसको भगवान कहते हैं। तो ब्रह्मा तो चारों वेदों का ज्ञाता होता है, तो आदि सृष्टि में भी एक ब्रह्मा था। शिव, विष्णु अदिति का पुत्र है। फिर उसके बाद बहुत सारे महापुरुष हुए, ये सब हमारे महापुरुष हैं।
दुनिया भर में महापुरुष पैदा होते हैं, वो तो इंसान है, कहीं भी पैदा हो सकता है। जहाँ जहाँ मानव होंगे वहाँ वहाँ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही भगवान, भगवान तो कोई पैदा होते ही नहीं। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो कहाँ से आएगा कहाँ को जाएगा, और ईश्वर को कोई जरूरत भी नहीं है पैदा होने की।